जो इंसाफ का मंदिर था वहाँ भी किसानों को कहीं इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। किसान बहुत क्रोशित है और बिल्कुल बीजेपी को नकारेंगे। किसी 1000 को सिलेंडर हो गया, यूरिया का रेट बढ़ गया, यूरिया का कट्टा कर दिया, 45 किलो का रेट बढ़ गया। नमस्कार, दमुक नायक में आप सभी का स्वागत है और मैं पूनम। आप जो ग्राउंड मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही ग्राउंड है जहां 3 अक्टूबर को लखीमपुर की घटना घटी थी और अब इस घटना को घटे हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, चुनावी माहौल है यूपी में। इस वक्त लखीमपुर खीरी में सांसद और विधायक दोनों ही भाजपा के हैं। देखते हैं कि चुनावी माहौल में क्या इस बार लोग बदलना चाह रहे हैं या वही जनता रहेगी। क्या नाम है आपका? मैं मैडम गुरमीत सिंह रंधावा, विधानसभा अध्यक्ष भारतीय सी संगठन निगासन खीरी। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? इतनी बड़ी घटना हुई, पूरा लखीमपुर खीरी को पूरा देश जानने लग गया इसके बाद से। मैडम मैं पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड जानने लग गया है। 3 तारीख की घटना के बाद में जो किसानों को जो शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उनको एक जानवरों की तरह कुचल दिया गया, उसको लेके किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है। साथ ही साथ में जो कोर्ट में अभी हो रहा है, कोर्ट में जो उनको बेल दी है 120B और 302 में पहले वो धाराएं स्वीकार नहीं की थी, वो भी स्वीकार कर ली गई हैं, उसका भी पब्लिक के अंदर आक्रोश है। जो इंसाफ का मंदिर था वहाँ भी किसानों को कहीं इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। और इसमें हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी जथेबंदियाँ के जो हमारे सीनियर एडवाइज़र हैं उनसे बातचीत चल रही है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और इस तानाशाह सरकार को प्रदेश से हटा कर रहेंगे और किसी दूसरी पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। यहाँ के किसान बहुत क्रोशित है और बिल्कुल बीजेपी को नकारेंगे। किसी तरीके से कोई भी किसान स्वीकार नहीं करेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका क्या कहना है कि इस बार क्या होगा? बदलाव होगा या भाजपा की ही सरकार? हाँ मैडम, ज़रूर बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ जो आवारा जानवर हैं वो 3 साल से ही लगातार जानवर किसानों का नुकसान कर रहे हैं फसल का। ना तो वही इनके अभी इन लोगों का कोई इंतज़ाम किया है सरकार ने, और फिर यहाँ जो धान तुलता है चाहे गेहूँ तुलती है उसमें बहुत कम MSP पे बहुत कम तुलती है। आपने MSP पे बात की है, सरकार ने कहा था कि हम इस पे बात करेंगे, लेकिन क्या लग रहा हो ये खाली सरकार के ना खाली फोकले वादे हैं MSP पे, और यहाँ तो मेरा ख्याल के जो 2-4% ही तुलती है, 5-7% ज़्यादा। लेकिन गन्ने पे तो MSP है, वो कह रहे हैं कि हम गन्ने का भी हाल, गन्ने के है तो उस पर पेमेंट नहीं है। जब गरीब को पेमेंट नहीं मिलेगी तो कहाँ से वो गुजारा करेगा? आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। आपका क्या कहना है कि मिनी पंजाब में पंजाबियों का रुख किस तरफ है इस बार चुनाव में? इस टाइम चुनाव में रुख तो फिर बदलना ही पड़ेगा। जब पहले वाली सरकार बनाई तो हम ही लोगों ने थी, लेकिन जब वो कुछ काम ही नहीं किया उसने, तो गलत काम किए हैं। वो वादे बहुत किए हैं और काम कोई किया नहीं है। और इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि अब इस बार आगे दूसरी सरकार बदली जाए, हो सकता है वो कुछ काम करे तो चलो इस देश का, इस इलाके का कुछ भला हो जाए। इलाका हमारा जो है बहुत पछड़ा हुआ इलाका है, बाढ़ पीड़ित इलाका है ये, और हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई भी सांसद बने, विधायक बने, कोई कुछ नहीं यहाँ इस इलाके का सोचता है, वो सिर्फ अपना ही सोचता है। पब्लिक जो है वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन सरकार जो बार बार कह रही है कि हमने विकास किया, 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास किया है। आप तो काफ़ी उम्रदराज भी लग रहे हैं, क्या आपको लग रहा है एकदम नहीं विकास हुआ है? विकास बिल्कुल जीरो है यहाँ पर, खाली कागजों में जरूर है लेकिन फील्ड में, लेकिन महंगाई जरूर होगी है। महंगाई हो गई है। हाँ, 1000 को सिलेंडर हो गया, यूरिया का रेट बढ़ गया, यूरिया का कट्टा कर दिया, 45 किलो का रेट बढ़ गया, और डीजल 100 रुपये से ऊपर होके आया है नीचे। और महंगाई तो तेल कड़वा लगा लो, 200 रुपये में तेल है कड़वा, और गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? अब ये गवर्नमेंट जो है 5 किलो अनाज दे रही है, और 5 किलो में क्या गुजारा होगा आम गरीब आदमी का? लेकिन उसका तो पूरा प्रचार ही सरकार करी, हम फ्री में चीख के बार-बार फ्री में ये अपने से नहीं दे रहे हैं, ये किसान का ही लूटा हुआ दे रहे हैं। किसान का कैसे लूट रहे आप लोग? तो किसान यही लूट है। 1100 में बिका है, 1100 में बिका है, 2000 का रेट धान का, और 1100 में 1200 में बिका। आप क्या कहेंगे? आप कि इनका कहना है कि लूट कर, हमें ही लूट कर जनता को दिया जा रहा है और नाम सरकार का। मैडम मैं ये कहूँगा कि हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, कोई भी पब्लिक फ्री का कुछ नहीं चाहती, वो केवल विकास चाहती है। हमें शिक्षा फ्री में चाहिए, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, ना कि फ्री में चाहिए। ये तो फ्री में देखने का मतलब ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनाने की जगह हमें ये केवल लालच देकर ये वोट बटोर रहे हैं, और उसके उपरांत जो
कुछ कमी है वो हिंदू मुस्लिम करके कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति इनके अंदर नहीं है, केवल राष्ट्र को बांट के राजनीति करना चाहते हैं। कोई भी आदमी आज फ्री का नहीं लेना चाहता। हाँ, ये है कि आत्मनिर्भर बनाइए, आप संस्थान बताइए, आप स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, आप प्राइवेट जॉब लाइए, यहाँ के जो पढ़े लिखे हैं वो जॉब करें, अपना आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनाने की इनकी जो कोशिश है वो इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन उस पर सफल नहीं रहे। केवल वादे रहे इनके, और ऑन पेपर और स्टेज की बातें रहीं। ये वादा खिलाफी इन्होंने की। आपने कहा कि वादा खिलाफी की है। किसान हैं आप लोग, 5 साल में कुछ ऐसा आपको लगा कि सरकार ने कुछ ऐसा किया जिससे किसान खुश हो पाए? 3 कृषि कानून भी लाए, फिर माफ़ी भी मांगी प्रधानमंत्री। नहीं मैडम, देखिए वो तो 3 कानून जो लोग हैं वो तो किसानों के खिलाफ थे ही, लेकिन साथ में ये जरूर कहते रहे कि ये हम 2022 में आय दुगनी कर देंगे, लेकिन किसानों की आय घटी। उसके उपरांत दैवीय आपदाओं की मार किसानों पे पड़ी, और किसानों को जो उनकी फसलों का उत्पादन था उसका सही एमएसपी ना मिलने पे, गवर्नमेंट रेट पे ना बिकने पे, और जिनका बिका भी, जैसे गन्ने की आप बात कर रहे हैं, गन्ने पे एमएसपी मिलती है और किसानों का 2-2 साल का बकाया इनके ऊपर है, क्यों नहीं दे रही भी सरकार? और जबकि भली बात जानते हैं। तो केवल ये है कि ये स्टेज पे बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो इनका कहना है कि ये सारी बातें स्टेज पे हैं, धरातल पर कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है, बदलनी चाहिए यहाँ पर सरकार? हाँ बिल्कुल बदलनी चाहिए। किसकी सरकार आएगी तो अच्छा अखिलेश होता? भैया की आएगी। अखिलेश भैया की जी सर- हाँ तो बदलाव होगा अखिलेश की? बिल्कुल 100% होगा। हर जिले से होगा, हर क्षेत्र से होगा। लेकिन 2017 से पहले अखिलेश की सरकार थी, तो आपको लग रहा था उसमें सही था? बहुत सबको? सही था, बहुत अच्छे से था। कैसे आप बताएंगे थोड़ा, क्या कैसे? भी हर कुछ सही था, खुश थे, पेमेंट सही थी, हर रेट बढ़ता था उनकी इस सरकार में आने पे। भाजपा की आई, कुछ ने रेट नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सरकार के 5 साल के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल निकम्मी सरकार रही है 5 साल, और किसानों को इन्होंने बिल्कुल बेकार बना दिया है। घर पे बैठ के कहते हैं आराम से गैया भगाओ और फ्री का खाओ, गैया भगाओ और फ्री का खाओ। फ्री का खाओ जी, कैसे और कुछ नहीं किया इस सरकार ने। फ्री का खाओ, 5 किलो राशन 5 किलो राशन देते हैं और गैया सब खेत चौपट कर रही हैं, गैया- दिन रात उनको भगाना पड़ता है। ये परेशानी तो ये लगभग सबसे बड़ी परेशानी ये है एक। सबसे बड़ी परेशानी। जी, दूसरा गन्ने का पेमेंट है। योगी जी कहते थे 14 दिन में पेमेंट दिलाएंगे, साल हो गया अभी तक पेमेंट नहीं करवा पा रहे अच्छा, हैं। इस वाले बेल्ट में गन्ना बहुत है, मैं बहुत जी, देर ये से देख रही हूँ बाढ़ आपको। क्षेत्र एरिया है और यहाँ गन्ने की मुख्य फसल है। गन्ने मुख्य फसल जी। है। तो आप लोगों को पेमेंट नहीं करने की पेमेंट नहीं मिलता है, साल 1.5 साल हो जाता है। अब इलेक्शन है, अब थोड़ा बहुत दे रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल बंद कर देती है ये सरकार। तो सरकार जो 5 साल पहले वादे करती है वो आपको लग रहा है कि वो पूरे नहीं है? जी नहीं, पूरे नहीं है, बिल्कुल निकम्मी सरकार रही है 5 साल। तो क्या चाह रहे, बदलाव? बदलाव जी, सपा आएगी बिल्कुल एक तरफा। एक तरफा सपा जी। आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि सरकार ने 5 साल में सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ कागजों पे ही सारी बातें हैं, कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, और इस बार जनता हर हाल में यूपी में बदलाव चाह रही है।